बिग ब्रेकिंग वन। ट्रंप का दोहरा खेल, चीन रूस के लिए नरमी, भारत के लिए सख्ती, हथकड़ियों में भेजे, भारतीय इज्जत से लौटाए चीनी और रूसी। बिग ब्रेकिंग टू, अमेरिका बना भारत की विनाशक हथियार का फैन, ऐतिहासिक समझौते से मचा हलचल। बिग ब्रेकिंग थ्री, अमेरिका की धमकियों को ठेंगा, भारत रूस ने रचा इतिहास, ईरान भी फायदे में। बिग ब्रेकिंग फोर, ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, हर अमेरिकी परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए, एलन मस्क के डोगे से हुई बचत से बंटेगा पैसा। बिग ब्रेकिंग 5, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 5 बड़े झटके दिए जिनका असर गहरा होगा। बिग ब्रेकिंग 6, भारत के दुश्मन पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं, पुतिन पाकिस्तान से रूस तक चलेगी ट्रेन। बिग ब्रेकिंग 7, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से अमेरिका में उबाल, कड़ी कार्रवाई की मांग। बिग ब्रेकिंग 8, चीन ने किया चमत्कार, अब परमाणु बमों से नहीं होगी इंसान की मौत। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचल्स। ट्रंप का दोहरा खेल, चीन रूस के लिए नरमी, भारत के लिए सख्ती, सैन्य विमानों से भेजे, भारतीय पैसेंजर फ्लाइट से लौटाए चीनी और रूसी। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के नाम पर ट्रंप चीन और रूस के प्रति नर्म और भारत के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं। अमेरिका में चीन के 2,60,000 और रूस के 30,000 अवैध प्रवासियों को पैसेंजर फ्लाइट से भेजा जा रहा है, लेकिन भारत के 332 नागरिकों को सैन्य विमान से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट किया गया। चुनाव से पहले चीन को धमकाने वाले ट्रंप अब टैरिफ घटा रहे हैं, रूसी अरबपतियों पर नरमी बरत रहे हैं, टिकटॉक बैन पर भी चुप हैं। भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को 2 टूक कहा कि भारतीयों के साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पुतिन की दोस्ती से कांपा चीन, शी जिनपिंग के रूस प्लान पर फिरा पानी। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती नजदीकियों से बीजिंग में खलबली मची है। अमेरिका रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी कर रहा है और शी जिनपिंग के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं। ट्रंप और पुतिन की संभावित मुलाकात ने चीन की नींद उड़ा दी है। बीजिंग ने यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस को अपने करीब खींचा था, लेकिन अब ट्रंप उस रणनीति को ही ध्वस्त कर रहे हैं। अगर अमेरिका और रूस के रिश्ते फिर से मजबूत हुए तो चीन की वैश्विक रणनीति बर्बाद हो जाएगी। वाशिंगटन की रिवर्स निक्सन नीति ने बीजिंग के दावों को कमजोर कर दिया है और अब चीन खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका बना भारत की विनाशक तोप का फैन, ऐतिहासिक समझौते से मचा हलचल, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने दुनिया को चौंका दिया है। पहली बार भारत अमेरिका को तोप बेचने जा रहा है। अबू धाबी में भारत फोर्स की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड और अमेरिका की AM जनरल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। भारतीय कंपनी अब अमेरिका को एडवांस आर्टिलरी तोपें सप्लाई करेगी। भारत अब हथियारों का सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक बन चुका है। भारत 52 और ATAGS जैसी तोपें पूरी तरह इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम से लैस हैं, जो इन्हें घातक और विश्वसनीय बनाती हैं। भारत की तोपें अब अमेरिका की सेना के जंगी बेड़े का हिस्सा बनने जा रही हैं। भारत ने अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया को चुनौती देने का दम दिखा दिया है। यह सौदा भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की धमकियों को ठेंगा, भारत रूस ने रचा इतिहास, ईरान भी फायदे में। अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारत और रूस की दोस्ती ने नया रिकॉर्ड बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हो गया। ईरान भी इस बढ़ते व्यापार का बड़ा फायदा उठा रहा है। रूस से भारत तक का माल अब सिर्फ 11 से 16 दिनों में पहुंच रहा है। साल 2024 में दोनों देशों के व्यापार ने 66 अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा छू लिया। लक्ष्य है 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाना। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, हर अमेरिकी परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए, एलन मस्क के डोगे से हुई बचत से बंटेगा पैसा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सनसनी मचा दी है। हर अमेरिकी परिवार को 4 लाख रुपए देने का बड़ा ऐलान कर दिया। रकम आएगी डोगे से हुई भारी बचत से। ट्रंप प्रशासन ने सरकारी खर्चों पर जबरदस्त कटौती की है। एलन मस्क की अगुवाई में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोगे ने सरकारी फिजूल खर्ची पर लगाम कस दी। NBC के मुताबिक ट्रंप ने मियामी में बड़ा ऐलान किया कि डोगे से हुए $1 ट्रिलियन की बचत का 20% जनता में बांटा जाएगा, यानी हर परिवार को मिलेगा $5,000। यही नहीं, 20% सरकारी कर्ज घटाने में इस्तेमाल होगा। डोगे ने अब तक $55 बिलियन की बचत का दावा किया है। सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं,
योजनाओं पर कैंची चल रही है। आलोचक सवाल उठा रहे हैं, मगर ट्रंप ने जनता को पैसे देने का ऐलान कर हड़कंप मचा दिया है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 5 बड़े झटके दिए जिनका असर गहरा होगा। पहला, एलन मस्क की टेस्ला को भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने से रोका, यह कदम अनुचित बताया। दूसरा, भारतीय उत्पादों पर मोटा टैरिफ लगाया जिससे निर्यात और विकास को झटका लगेगा। तीसरा, अमेरिकी सहायता में कटौती जिससे स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शोध परियोजनाएं प्रभावित होंगी। चौथा, 200 से अधिक भारतीय नागरिकों को अपमानजनक तरीके से वापस भेजा, हथकड़ियां लगाकर और पगड़ियां उतरवाकर। पांचवा, तेजस फाइटर जेट के इंजन की आपूर्ति में जानबूझकर देरी जिससे भारत को रूस की ओर मुड़ना पड़ा। ये कदम भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट खबर, भारत के दुश्मन पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं। पुतिन, पाकिस्तान से रूस तक चलेगी ट्रेन। पाकिस्तान रेलवे फ्रेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुफियान सरफराज डोगर ने ऐलान किया कि 15 मार्च तक यह ट्रेन शुरू होगी। यह ट्रेन ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से होकर रूस पहुंचेगी। पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के सदस्यों को बताया गया कि रूस पाकिस्तान को तेल, प्राकृतिक गैस, स्टील और औद्योगिक सामान निर्यात करेगा। पाकिस्तान चावल, गेहूं, कपास, कपड़ा और कृषि उत्पादों का निर्यात करेगा। यह रेल लिंक क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से अमेरिका में उबाल, कड़ी कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ अमेरिका में गहरी नाराजगी दिखी है। न्यू हैम्पशायर स्टेट असेंबली ने प्रस्ताव पारित कर व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट से सख्त कदम उठाने की अपील की है। प्रस्ताव में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों, मंदिरों की तबाही और हत्याओं का जिक्र किया गया है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे, जिससे भारत का पक्ष और मजबूत होता नजर आ रहा है। वहीं बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बल बीजीबी के प्रमुख ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा देने का दावा किया। वहीं बीएसएफ और बीजीबी के बीच सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के बयान से भड़का यूरोप, जेलेंस्की ने पुतिन को लेकर दी कड़ी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोडिमिर जेलेंस्की को तानाशाह कहा तो यूरोप में हड़कंप मच गया। जेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा कि दुनिया को अब तय करना होगा, पुतिन के साथ खड़े होंगे या शांति के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ट्रंप के बयान को गलत और खतरनाक बताया। जर्मनी की विदेश मंत्री ने कहा कि असली तानाशाही यूक्रेन में नहीं बल्कि रूस और बेलारूस में है। वाशिंगटन में जल्द होगी यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की हाई लेवल बैठक। अमेरिका पहुंचेंगे इमैनुअल मैक्रों और कीर स्टारमर। डोनाल्ड ट्रंप 2019 में जेलेंस्की से जो बाइडेन की खतरनाक जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन जेलेंस्की ने यह जानकारी नहीं दी। उल्टे ट्रंप पर अमेरिका में महाभियोग चल गया। अब ट्रंप जब फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो जेलेंस्की को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। ट्रंप चाहते थे कि जेलेंस्की बाइडेन की नेगेटिव जानकारी उन्हें दें जिसे चुनाव में भुनाया जा सके। नेक्स्ट खबर, टोरंटो प्लेन क्रैश, हर पैसेंजर पर पैसों की बारिश। डेल्टा एयरलाइंस ने दिए 26 लाख रुपए। टोरंटो में डेल्टा एयरलाइंस का प्लेन रनवे पर लैंडिंग के दौरान पलट गया, मगर किसी को चोट नहीं आई। अब कंपनी ने हर पैसेंजर को 26 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। बिना किसी शर्त के 6 और 70 पैसेंजर्स को कुल 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह मुआवजा या कानूनी चाल, सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन प्लेन में सवार लोग अब राहत में हैं। नेक्स्ट खबर, चीन ने तैयार किया परमाणु बम का बाप। दुनिया में मची खलबली। जब दुनिया युद्ध में उलझी थी तब चीन परमाणु हमले को बेअसर करने वाला हेल्थ कवच तैयार कर रहा था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो परमाणु विकिरण से भी बचा सकती है। चूहों पर किए गए प्रयोग में जीवन दर 11% से बढ़कर 67% तक पहुंच गई। वैज्ञानिकों का दावा है कि शरीर में स्टिंग प्रोटीन को खत्म करके परमाणु अटैक झेलना संभव हो सकता है। इस खोज ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, गाजा से लौटी मासूम की लाश। इजरायल में मातम, हमास ने ताबूतों संग खेला प्रोपेगेंडा। गाजा से हमास ने पहली बार 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए। सबसे ज्यादा दर्दनाक पल था 9 महीने के मासूम कफीर और उसके भाई एरियल की लाश। ताबूतों को मंच पर प्रदर्शित कर हमास ने नेतन्याहू को वैम्पायर के रूप में दिखाया और दावा किया कि बंधक इजरायली मिसाइल हमले में मारे गए।
रेड क्रॉस के जरिए शव इजराइल को सौंपे गए, लेकिन यह दृश्य पूरी दुनिया को झकझोर गया। नेक्स्ट खबर, चीन में फिर दिखे जैक मा, शी चिनफिंग की मीटिंग में पहुंचे, आखिर क्यों गायब हो जाते हैं लोग। चीन में जिसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई वह गायब हो जाता है। अली बाबा के को फाउंडर जैक मा 5 साल पहले अचानक लापता हो गए थे। अब बीजिंग में शी चिनफिंग के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग में नजर आए। अमेरिका से ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। शी चिनफिंग अब टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है जो सरकार के निशाने पर आया, वह आखिर कहां जाता है और फिर कौन उसे वापस लाता है। नेक्स्ट खबर, कतर के अमीर भारत से लौटते ही पहुंचे। ईरान, खामेनेई ने अमेरिका पर लगाया बड़ा आरोप। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को ईरान की संपत्ति लौटाने में बाधा बताया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के दबाव में कतर समझौते को पूरा नहीं कर रहा। खामेनेई ने कतर से अमेरिकी दबाव के खिलाफ खड़े होने की अपील की। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब को मिला नया खजाना, तेल की जगह अब टूरिज्म से होगी कमाई। सऊदी अरब का विजन 2030 अब हकीकत बनता जा रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सपनों का टूरिज्म बूम कर चुका है। विदेशी टूरिस्ट का खर्च 57% बढ़ गया है। रेगिस्तान में अरबपतियों के स्वर्ग नियोम सिटी तैयार हो रही है, जो दुबई के साम्राज्य को चुनौती देगी। सऊदी ने $1 ट्रिलियन का टूरिज्म प्लान बनाया है। अब तेल नहीं बल्कि टूरिज्म ही सऊदी का नया सोना बनने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में ट्रेन हादसे ने छीनी 6 हाथियों की जान। हर साल ऐसे मरते हैं दर्जनों हाथी। श्रीलंका के हबराना में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रेन ने हाथियों के झुंड को कुचल दिया, जिससे 6 हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 बुरी तरह घायल हो गए। हर साल करीब 20 हाथी ऐसे ही ट्रेन हादसों में मारे जाते हैं। जंगलों की कटाई के कारण हाथी इंसानी इलाकों में घुसने को मजबूर है। सरकार ने ट्रेन चालकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए। श्रीलंका में हाथियों को विशेष कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। देश में करीब 7 जंगली हाथी हैं, जिन्हें वहां के बौद्ध समुदाय द्वारा पूजनीय माना जाता है। श्रीलंका में हाथी की हत्या करना कानूनी अपराध है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अंडों की तबाही, तुर्की से आएगी राहत की खेप। अमेरिका में अंडों का महाभारत छिड़ गया है। बर्ड फ्लू के कारण लाखों मुर्गियां खत्म हो चुकी हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि दर्जन भर अंडों के लिए लोग 860 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। सुपरमार्केट में अंडों की खरीद पर पाबंदी लगा दी गई है और रेस्तरां मेन्यू बदलने पर मजबूर हो गए हैं। संकट के बीच तुर्की अमेरिका को 15,000 टन अंडों की आपूर्ति करेगा। तुर्की की इस डील से करीब 216 करोड़ की कमाई होगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का सनसनीखेज दावा, बोले दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर बाइडेन 1 साल और सत्ता में रहते तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ जाती। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व और यूक्रेन में हुई मौतें इस तबाही की चेतावनी थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, पनामा के होटल में फंसे भारतीय, खिड़कियों पर लिखा मदद करें। अमेरिका से निकाले गए भारतीय पनामा के होटल में कैद हैं। 300 प्रवासियों को होटल में बंद कर दिया गया है, जहां से निकलने की इजाजत नहीं। 40% से ज्यादा लोग वापस नहीं जाना चाहते। खिड़कियों पर लिखा हम सुरक्षित नहीं। पनामा सरकार कह रही है यह प्रवासी शिविर है, लेकिन सच्चाई कुछ और। अमेरिका सारा खर्च उठा रहा है। भारतीय दूतावास ने कहा हम मदद कर रहे हैं। वे सुरक्षित हैं और सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक होटल में ठहराए गए हैं। हम पनामा सरकार के साथ मिलकर उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में राजनीतिक भूचाल, राष्ट्रपति यून अदालत में पेश। मार्शल लॉ लगाने के फैसले पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल अदालत में पेश हुए। देश में आपातकाल लागू करने पर महाभियोग की तलवार लटक रही है। जनता और विपक्ष के दबाव में यून को फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन सियोल की अदालत में अब उनके भाग्य का फैसला होगा। खुफिया एजेंसी के पूर्व उपनिदेशक भी कटघरे में। क्या यून का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है या वो बच निकलेंगे? नेक्स्ट खबर, अमेरिका और दक्षिण कोरिया का महायुद्ध अभ्यास, किम जोंग उन को कड़ा संदेश। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जबरदस्त हवाई युद्धाभ्यास किया। अमेरिकी B-1B बॉम्बर, F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट्स ने आसमान दहला दिया।
यह ड्रिल उत्तर कोरिया को स्पष्ट चेतावनी देने के लिए की गई। जापान भी इस रणनीति में शामिल हो चुका है। किम जोंग उन रूस के साथ गठबंधन मजबूत कर रहे हैं। अब अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु शक्ति का दमखम दिखाने को तैयार है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके ज़ी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।